विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। खुद ईश्वर भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने इस सृष्टि पर अवतार लिया है उसे एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। भगवान विष्णु सहित भगवान शिव ने सृष्टि पर बढ़ रहे अधर्म को रोकने के लिए न जाने ही कितनी बार अवतार लिए। ऐसे ही एक बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने तथा हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान विष्णु जो अपने भक्तों की रक्षा को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने सच्चे भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकते। आइए आगे जानते हैं विष्णु जी के नरसिंह अवतार के बारे में। हिरण्यकश्यप जो कि दैत्यों का राजा हुआ करता था। पौराणिक काल में राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा ना उसे कोई मानव मार सके, ना ही कोई पशु, ना रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो सके। उसे कोई घर के भीतर भी ना मार सके और घर के बाहर भी ना मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि धरती पर और ना ही आकाश में, ना ही किसी शस्त्र से और ना ही किसी अस्त्र से उसकी मौत हो सके। ब्रह्मा जी उसे वरदान देकर अदृश्य हो गए। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप में अहंकार आ गया। वो खुद को भगवान समझने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दे दिया। उसका अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि तीनों लोकों में त्राही त्राही होने लगी। लेकिन वहीं हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जो दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में ही डूबा रहता था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कई बार उसने अपने पुत्र को मरवाने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार वो विफल ही हो जाता था। पुत्र प्रहलाद ने भी अपने पिता हिरण्यकश्यप को समझाने का खूब प्रयास किया कि आप गलत मार्ग को त्याग दें और भगवान विष्णु की शरण में आ जाएं। भगवान विष्णु जो कि कण कण में मौजूद है। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर भगवान हर जगह हैं तो इस स्तंभ में वो क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर के रूप में थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने उसे नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा दिया वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का विनाश भगवान द्वारा किया गया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उनके क्रोध से पूरे ब्रह्मांड में भय उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति देख सभी देवतागण देवों के देव महादेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगते हैं कि कैसे भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया जाए।
तब शिव जी सबसे पहले वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्वयं वीरभद्र भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं करवा पाते। इसके बाद महादेव स्वयं सर्वेश्वर अवतार लेते हैं। शिव जी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा गया है। इस अवतार में वह मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश रखते हैं। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु वह खुद भी ऐसा नहीं कर पाए। निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान यानी कि शिव जी के अवतार और नरसिंह भगवान यानी कि विष्णु जी के अवतार के बीच 18 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्होंने विचार किया कि शिव जी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। वही कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी के सर्वेश्वर अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां खत्म हो गई थी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। तो ये थी कथा कैसे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का अंत हुआ। जी हाँ, कई बार देवताओं को शांत करने के लिए स्वयं देवता को अवतार लेना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ विष्णु जी के नरसिंह अवतार के साथ भी हुआ।